गुरु महाराज ने क्या पाठ पढ़ा है प्रेमी? सत्संग में ये कहते 4-5 चीज़ों को हर जगह बार बार कहते, बार बार दोहराते कि बच्चा ये ले जाओ नामदान, और दिन में 24 घंटे में तुम 2 घंटा इसमें लगाना और 22 घंटा जो है अपने संसार में तुम लगाना, और अपने आत्मा के लिए ध्यान भजन सुमिरन और इसकी पूंजी इकट्ठा करना। और दूसरा काम बताते कि जो भी काम करते हो दुकान दफ्तर खेती का, उसमें मेहनत और ईमानदारी के साथ करना। आए गए का सेवा सत्कार अतिथि करना, कहा आए गए का सेवा सत्कार अतिथि करना, और जो भूखा आ जाए उसको रोटी खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना। और मूल चीज़ को पकड़ो, गुरु महाराज ने कहा कि मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करना और रहना। तो मेहनत ईमानदारी किसको कहते हैं? गुरु महाराज ने कहा सांसारी जीवन में अगर तुमको हमको मेहनत और ईमानदारी की आवश्यकता है, जो एक दिन छोड़ करके चले जाना है, जो मिट्टी है, और ऐसी जगह मेहनत ईमानदारी की तुमको हमको आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे आप बताओ परमार्थ के रास्ते में और गुरु शिष्य के रास्ते में क्या मेहनत और ईमानदारी की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी? बेईमानी कर लेंगे तो वो पास कर देंगे? गुरु महाराज ने कहा बच्चा मुझे तुम धोखा मत देना, मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा। तुम मुझको धोखा मत देना, मुझको देखना, अपने आप को देखना, तीसरे को खड़ा मत करना। अगर तीसरे को खड़ा कर दिया तो दिशा बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हारी भाव भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी यकीन दूसरे पर चला जाएगा। और महात्मा कभी ज़बरदस्ती नहीं करते, वो भाव के अनुसार सब कुछ जीव को देते हैं। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को दूर कर सकता हूँ, लेकिन अगर तकलीफ़ों को दूर कर दिया जाए तो तुम दोबारा नाम ही नहीं लोगे। गुरु महाराज ने यह भी कहा बच्चा अगर आगे आने वाले समय में कोई अगर ये कहेगा कि क्या तुम बाबा जय गुरुदेव को जानते हो, और जानते हो तो तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, तो बाबा जी ने कहा कि तुम में से कोई नाम नहीं लेगा। सुना है क्या आपने सत्संग में ये बात? ये बाबा जी की कही हुई बात है कि अगर ये कोई ये कहे कि बाबा जी को अगर तुम जानते हो तो फांसी पर चढ़ा देंगे, तो बाबा जी ने कहा कि तुम कोई नाम नहीं लोगे। महात्माओं ने, गुरु ने, संतों ने यह कहा कि जितना लाभ इसके उचित चलने में है, संत मत के, आध्यात्मवाद के, गुरु की शिक्षा में, उतना ही इसके विरोध चलने में नुकसान है, उल्टा चलने में। गुरु महाराज ने कहा कि जो अज्ञान में पाप कर रहे हैं उनको अपराध कम लगेगा, और तुम जान करके अगर पाप करोगे तो तुमको 4 गुना पाप लगेगा। कितना? 4 गुना लगेगा। यह भूल में कभी मत रहना। गुरु महाराज ने यह कहा, कबीरदास जी के समय का एक उदाहरण दिया कि कबीरदास जी के पास आकर के एक मल्ला जो है नामदान लेकर के चला गया, और कुछ सत्संगी बहुत दिनों बाद उसको कहने लगे अरे चलो सत्संग में बाबा जी का दर्शन कर लो। तो मल्ला कहता है माला तोड़ करके पानी में डाल दी, कहा कि कंठी माला तोड़कर दीनी गंग बहाए, बाबा जी से कहियो मल्ला मछली खाए। और सत्संगी गए, संगत से दूर होने का ये नतीजा। सत्संगी गए, जाकर के कबीर साहब को कहा कि स्वामी जी वो तो कहता है कि मल्ला मछली खाए। तो बाबा जी यानी कबीरदास जी उनको उत्तर देते हैं कि बाबा जी का कंठी सोटा मल्ला मछली खाए। यानी गया तो गया, क्या गया बाबा का? बाबा का कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। और बाबा जी ने कहा कि कबीरदास जी का जीव आज भी नरकों में पड़ा हुआ है। विचार करो, कबीरदास जी का नामदान वाला जीव आज भी नरकों में पड़ा हुआ है। दोनों पक्ष को समझो। तुम और हम अगर मीठी मीठी बातों को ही गप गप कर जाएंगे तो ये कड़वी कौन खाएगा? गुरु महाराज ने कहा कि पास रहने वाले अगर भूल भ्रम में रहेंगे तो नरक 84 से नहीं बच सकते। अब विचार करो, पास रहने वालों को देवता कभी मत समझना। तो आपने और हमने क्या समझा? ये कहने के लिए है यानी हम भूल में रहे, और आज भी भूल में है, और जब तक हमारी भूल नहीं निकलती, गुरु महाराज ने कहा तुम भूल भ्रम में रहोगे तो नरक और 84 का रास्ता बंद होने वाला नहीं है। बच्चा शंका मत करना, शंका मत करना। कई बार कहा शंका मत कर लेना, शंका कर ली, गुरु पर ही शंका कर लिया। अरे जो मूल था, जो सारी रचना का जो स्वयं करता था, जो करता है, जो स्वयं जो नींव है, और जो ऊपर से पकड़ा हुआ और नीचे से पकड़ा हुआ है, जिसने एक क्षण में जो अंड खंड ब्रह्मांड की रचना कर दी है, ऐसा कुल मालिक इस धरती पर आकर के हर प्रकार के तुमको हमको अनुभव देता है। संसार में, परमार्थ में, साधना में, तकलीफ में, दुख में, हर समय हमको आपको अनुभव कराता है, मदद और सहायता पहुंचाता है। ऐसे महात्मा पर हमने शंका कर ली, शंका कर ली। प्रेमियों माफ करना, शंका से गुरु महाराज ने कहा विनाश होता है, विनाश होता है प्रेमियों शंका से। शंका कर लोगे तो घर परिवार में विनाश हो जाएगा, शंका कर लोगे समाज बर्बाद हो जाएगा, शंका करोगे तो आत्मा अधोगति में चली जाएगी। अरे विश्वास का ये मार्ग है। गुरु महाराज ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास।
मैं ना काशी ना हरिद्वार में, मैं तो हूँ विश्वास में। अरे वो विश्वास में बसते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि विश्वास के साथ अगर कोई राय करेगा तो उसको पहाड़ मिल जाएगा, और अविश्वास के साथ, शंका के साथ कोई पहाड़ जितना करेगा कि मैं तो सेवादार, मैं अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, मैं जो हूँ ये, मैं वो, और उसको पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है, खाली के खाली रह जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि ये दौलत महात्मा की है और उनकी खुशी से तुम ले जाओ। और गुरु महाराज ने एक जगह तो ये कहा कि ज़बरदस्ती अगर ले जाओगे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे पास वो रहेगी नहीं। ये प्रेम का सौदा है बच्चा, प्रेम से ले जाओ। प्रेम से ले जाओगे तो वो फलीभूत होगी, वो तुम्हें लाभ देगी और दूसरों को भी लाभ कराएगी। लेकिन प्रेमियों, हमने आपने गुरु पर शंका कर ली और वहीं पर हमारा आपका गियर फंस गया। और ऐसा फंसा है, गुरु महाराज ने कहा कि दुनिया का कोई भी मिस्त्री लेकर के आओ, वो गियर को वो जो है ठीक नहीं कर सकता, चाहे वो टूट ही क्यों ना जाए। वो गियर को वो ठीक करने वाला नहीं है। कोई ये कहेगा तो दूसरी तरफ की भी बात हो जाएगी, किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, और जिनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है वो कह रहे हैं कि भाई हम जो है साक्षात्कार नहीं करेंगे, यानी किसी के जवाब नहीं देंगे, किसी के सामने उत्तर नहीं देंगे। कोई अगर संगत या सत्संगी पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ, तो जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसका मतलब ये है कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये जवाब देंगे तो 4 जवाब दूसरे खड़े हो जाएंगे, 4 जवाब देंगे तो 10 जवाब दूसरे खड़े हो जाएंगे। इसी को कहते हैं गियर का फंसना। गुरु महाराज ने कहा कि जब गियर फंस जाएगा बच्चा, तो उसको कोई भी मिस्त्री ठीक नहीं कर सकता। तो ये स्वामी जी महाराज ने गियर फंसा दिया है। अब इस गियर में हमको क्या समझना है कि गुरु महाराज ने जो सिखाया, पढ़ाया, समझाया, उपदेश दिया, जो अनुभव कराया, उन सारी बातों का पहले तो हमको उपकार उनका मानना है। उपकार अगर नहीं मानेंगे तो इसका उसका ही पल्ला पकड़ते रहेंगे और कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे प्रेमियों, पास रहने वालों के लिए कह दिया और सबके लिए ये कह दिया कि मेरे पास सब खराब ही आए हैं। क्या आए हैं? खराब आए हैं। ये कोई दूध का धुला नहीं है, मेरे पास सब खराब आए हुए हैं। और 2012 में ये कह दिया कि तुम में से किसी ने भजन नहीं किया, सब फेल। बीच में ये कह दिया कि अगर 5 मिल गया होते तो परिवर्तन कर देता, 1 मिल गया होता तो परिवर्तन कर देता। तो प्रेमियों, तुम हम सब फेल है। फेल की कक्षा में बैठे हैं, किसी के पीछे भागो मत, किसी के पास कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर ये नहीं दे रहा है तो वह इसलिए नहीं दे रहा है कि तुमको देने के बाद भी हमने उसको फेंक दिया। फेंका कि नहीं फेंका? कितनी दया की गुरु महाराज ने, हर तरह की दया की। अरे कितने प्रेमियों को तो अंदर से अनुभव करा दिया, बाहर से अनुभव कर दिया, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, लेकिन फिर भी नहीं समझे, फिर भी जो है इधर उधर। संत मत में, आध्यात्म रास्ते में बताया गया है कि खाए खसम का और गीत गाए यार का। इसका मतलब क्या हुआ कि पत्नी अपने पति का खा रही है कमाई का, और गीत किसी दूसरे का गाएगी तो वो पतिव्रता कहलाएगी? वो पतिव्रता कभी नहीं कहलाएगी। खाए खसम का और गीत गाए यार का। अरे हमारा यार तो यही है, इसका ही गीत गाना है। एक बार अगर कोई मंगलसूत्र धारण कर लेता है तो वो पतिव्रता नारी है, जो मरते दम तक उसी के नाम का जो है जाप करती है। अगर पति मर भी जाए तो वो जो है मंगलसूत्र नहीं रखती, लेकिन वो सफ़ेद चोला ओढ़ करके आखिरी दम तक जो है वो उसी के नाम से मरती है और उसकी बिहाता कहलाती है। लेकिन है प्रेमियों, ये धोखा नहीं तो क्या है? गुरु महाराज जरा सा जो किनारे हो गए और बस इधर उधर। अरे गुरु महाराज ने सब बता करके रखा है, भूल भ्रम में मत रहो, कोई भी याद दूध का धुला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा तुम में से कोई नहीं निकला। 4 नहीं 40 है। जिंदा में भी ऐसे कई है जो कहते हैं कि ये धानली जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक ये धानली चल जाए तब तक सही है, तब तक हम मलाई माल खा लेंगे। क्या चीज़ है? चल रहा है, अंधेरे में तीर लग रहा है, मलाई खाने मिल रहा है, महात्मा बना दिया जाए और पैर छुआ लिया जाए। गुरु महाराज का दयाल मत हमने देख लिया, बड़ी दया की गुरु महाराज ने कि अपराध कर लो, मांस खा लो, पाप कर लो, किसी को गोली चला दो। आए स्वामी जी महाराज, गुनाह हो गया, अपराध हो गया, माफ़ कर दीजिए बच्चा, दोबारा मत करना, ठीक है। गोली चलाने वालों को तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा दोबारा मत करना, माफ़ी है। मांस खाने का बहुत बड़ा पाप है बच्चा, किसी महात्मा ने माफ़ नहीं किया, लेकिन जाओ अगली बार मत करना, माफ़ी है। इतनी दया का अंग परिपूर्ण जो तुमको हमको दिखाया, तो हमने जो है उनके साथ इतना बड़ा अन्याय और व्यवहार बुरा करा। तो क्या गुरु महाराज अपूर्ण हैं? अरे गुरु महाराज ने ऐसे लोगों के लिए शक्तियां ला करके तैयार कर दी है। गुरु महाराज ने सन 1973 में चित्रकूट में कार्यक्रम किया, वहाँ अवतारी शक्तियों का आह्वान किया और कहा कि अवतारी शक्तियाँ संगठित होकर के आने वाले समय में तुम्हारे सामने आ जाएगी, और वो जब न्याय के तख्त पर बैठ जाएगी तो अपने सगे माता पिता को भी वो माफ नहीं करेगी। जैसा करोगे उसका परिणाम तुम्हारे सामने होगा।
तो माँ बाप को अगर वो नहीं छोड़ सकते जिनके पेट से उन्होंने जन्म लिया है, अरे तुमने हमने गुरु को धोखा दिया, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तुमको छोड़ने वाले हैं? मलाई खा लो, खूब मलाई खा लो, लेकिन डंडा और सोटा ऐसा पड़ेगा कि दुनिया देखेगी। गुरु महाराज ने कहा कि ये चैप्टर और ये इतिहास ऐसे बंद होने वाला नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी गुरु महाराज करे बिना छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं तो प्रार्थना मालिक से करता हूँ कि ऐसे जो झूठ बोल करके संगत को, ये संगत सीता है, ये गुरु की सीता है, और इस संगत को जो हरण करने का काम कर रहा है, ऐसों को गुरु महाराज जो है उन शक्तियों से अवश्य दंड दिलाएगी। और जो गुरु को सीता को जो हरण करके, गुरु की संगत को हरण करके, जो उसको जो है हरण करके अपने पास रखना चाहता है और अपने सामग्री बना करके रखना चाहता है, मैं तो प्रार्थना गुरु महाराज से करता हूँ जाहिर में कि ऐसे लोगों को मरने भी मत देना जब तक इनका दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। क्योंकि अगर ऐसे चले गए तो इनके मंदिर बन जाएंगे, हम सर पटकते रह जाएंगे, अरे इन लोगों ने कितनी मूर्खता कर दी। गुरु महाराज के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। एक तो कह रहा है कि बाबा जी ने जब हमको आदेश दिया था नामदान का, और उसके बाद बाबा जी ने जो है नामदान जारी रखा, और सारे जो जीवों को कर्म जो है बाबा जी को भोगना पड़ा। और महात्मा जब दूसरे को आदेश दे देते हैं तो वो खाली हो जाते हैं, और बाबा जी की शक्ति मेरे में आ गई। और जो है बाबा जी ने जब नामदान उसके बाद भी देना शुरू रखा 2012 तक, तो इन वर्षों में जितने जीव आए वो सारे के सारे का पाप का कर्म बाबा जी को भोगना पड़ा। अरे क्या निंदा कर रहे हो गुरु की? मैं तो किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ। गुरु की निंदा नानका फिर नरके जाए, गुरु को कम आंक दिया, कहा कि गुरु ने गलती कर दी, गुरु ने नामदान का आदेश देने के बाद भी नामदान देते रहे। कितनी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है प्रेमियों। ऐसे लोगों का साथ मत दो। ऐसे लोगों का साथ दोगे तो सत्संगी नहीं बदसंगी कहलाएंगे। क्योंकि सत्संगी उसको कहते हैं जो सत्य का साथ देता है, जो सत्य बात बोलता है, जो सत्य से जुड़ा हो। जो असत्य से जुड़ा हो वो सत्संगी नहीं, वो बदसंगी है। ऐसों को सत्संगी कहना भी जो है ठीक नहीं है। एक नहीं अनेक बात ऐसे आपको बताऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाबा के लिए ऐसी बात, अरे तुम्हारा भी इलाज होगा, इलाज होगा। वो शक्तियां मौजूद हो, वो इशारा कर चाहती है गुरु महाराज का। और जिस दिन इशारा मिल गया, बाबा जी ने कहा कि रावण मारा जाएगा। लिखित में आपको भेज दूंगा ये वचन, बच्चा, रावण मारा जाएगा। और रावण मरेगा तो सारी दुनिया देखेगी कि रावण मर रहा है, वो चाहे मथुरा में क्यों ना हो। किसी व्यक्ति की बात नहीं है, लेकिन गुरु महाराज के शब्द बता रहा हो, चाहे मथुरा में क्यों ना हो, रावण मारा जाएगा। रावण किसे कहते हैं? जो मन की करता है, गुरु की नहीं मानता, बड़ों की नहीं मानता, जो सत्य पे नहीं चलता, अपने अहंकार गुरूर में जो है अपनी मन की चलाता, उसको रावण कहते हैं। और बच्चा, ऐसे जहां भी होंगे वो सारे मारे जाएंगे, दुनिया देखेगी कि वो मारे जा रहे हैं। तो प्रेमियों, ये कटु सत्य है। मीठा मीठा खाया है तो कड़वा भी खा लो, क्योंकि कड़वी जो है वस्तु काम की है। तुमसे हमसे मुझे अगर कोई लोभ होता तो तुम कह सकते थे कि ये झूठ बोल रहा है, अपने संगठन और अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए बड़ी बात कर रहा है। ए प्रेमियों, ये यूट्यूब चैनल है, 5000 या सब्सक्राइब हो गए हैं, लेकिन एक भी पैसे का हमने जो है चालू नहीं किया। पैसा नहीं कमाते, कमा सकते हैं इसमें से, लेकिन पैसा कमाना बंद रखा हुआ है। बिना एडवर्टाइज का वीडियो लोग देखते हैं, और उसमें वही बात आती है जो गुरु ने बताई, और जो गुरु के ऊपर कुर्बान है ऐसे ही लोगों की वह बात आती है। इसमें पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जो ऐड आती है वो आती है कि रम्मी खेलो, चिकन बर्गर खाओ, बियर पियो, और ये हमारे गुरु के विरुद्ध में है ये सारी चीज़। और ऐसी ऐड दिखा करके सत्संगियों को अगर गलत रास्ते पर ले जाएंगे, और वो पैसा आकर के तुम अगर उपयोग करोगे तो तुम्हारा हमारा नरक का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए मुझे तुमसे कोई लोभ और लालच नहीं। अच्छी चीज़ों को हमको पकड़ना है, और डरना वरना किसी से नहीं है। बड़े से बड़ा आ जाए, गुरु की विरोध में बोलेगा, गुरु को कमज़ोर और गुरु को साधारण आदमी और गुरु को जो है दोषी बताएगा, ऐसों के लिए तो फिर समय देखना आप क्या होगा। तो प्रेमियों, डरना नहीं है, क्योंकि ये किताब आपको मैं बताता हूँ, वो समय आने पर मेरे हाथ में आएगी। वो कल्तानधारी के पास है, उस कल्तानधारी के पास वो किताब है, पुरानी हो गई है, वो निकालने वाले हैं कि ये जो खेल होने वाला है आगे समय में, वो पहले ही बता दिया था कहानी के रूप में। और उस कहानी के रूप में उन्होंने आखिरी ये बताया है कि माया को काल भगवान आदेश दे रहे हैं कि जाकर के जो है, बाबा जी तो बड़ी संख्या को बटोर रहे हैं, और ऐसा लगता है सारी जीवात्माओं को उठा करके यहाँ से ले जाएंगे। तो माया को आदेश देते हैं कि तुम जाकर के ऐसा कुछ करो कि इनमें से जो है ये दूर हो जाए, बाबा जी के पास जाए नहीं। तो माया जो है, उस कहानी में बता रहे हैं कि माया जाती है और चलती गाड़ी को, यानी जो गाड़ी जो जा रही थी बाबा जी के कार्यक्रम में, उसको जो है गिरा देती है खाई में।
उसको जो है गिरा देती है। और उसमें से जो सत्संगी बाहर निकलते हैं, वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो जय गुरुदेव बोल के दौड़ते हैं। तो माया ने काल भगवान से आके कहा, अरे भगवान, ये बाबा जी के ऐसे कैसे आदमी हैं, ये ऐसे कैसे प्रेमी है, गाड़ी को मैंने पलटी मार दिया, 4 गुलाटी खा गई और उसमें से निकल के भी जय गुरुदेव कर रहे हैं, इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। उस किताब में लिखा, फिर आदेश दिया काल भगवान ने कि माया तुम एक काम करो, इन पर तुम्हारा बस नहीं चलेगा, तुम एक काम करो, ये सीधे साधे भोले लोग हैं, तुम एक काम करो, जो बाबा जी के साथ में लगे हुए हैं उनके सर पर बैठ जाओ। तो माया ने जो है जाकर के उनके सर पर बैठी। फिर बाबा जी ने 2007 या 6 में कहा था कि बच्चा कलयुग देखना है तो आश्रम पर आकर के देखो, ये लिखित में आपको बता दूंगा। तो माया आकर के कहती, मैं तो उनके सर पर बैठ गई और ऐसा तोड़ा ताड़ी की है कि अभी ज़िंदगी में कभी ये एक नहीं हो सकते, ज़िंदगी में कभी ये एक नहीं हो सकते। लेकिन है भगवंत, माया कह रही है उससे, ईश्वर से, काल भगवान से, कि भगवंत एक तरह के लोगों पर मेरा बस नहीं चला, प्रेमियों पर जो गुरु के सिवा किसी की बात करते ही नहीं है और गुरु से बड़ा प्रेम करते हैं और गुरु के अलावा किसी के पास जाते ही नहीं है। तो काल भगवान देखो, उस किताब में बाबा जी कहानी के रूप में बताए हुए, बहुत पुरानी बात, काल भगवान माया को क्या कह रही, अरे माया तेरी क्या औकात है तू उनको छू सके, ए माया तेरी क्या औकात है ऐसे प्रेमियों को तू छू सके, बने तो उनका सहयोग कर देना, उनको तकलीफ मत देना। अगर तुमने उनको तकलीफ दे दी तो बाबा जी का जो समय उन्होंने निर्धारित करा है आने का, वो जो है उसको लांघ जाएंगे और आ जाएंगे। ए प्रेमियों, गुरुमुखी जो है तीनों कालों में उसका डंका तीनों लोक में बजता है। अगर गुरुमुख हो तो कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। सत्य बात को बोलो, सही चीज़ रखो, निंदा आलोचना यानी इस लिए नहीं कि किसी की बुराई हो जाए, किसी की बुराई के लिए नहीं, सही बात बोलने के लिए। यहाँ खड़े हुए हो तो सच बोलना है, झूठ बोलोगे तो रास्ता बदल जाएगा। तो प्रेमियों, अच्छी चीज़ों को पकड़ लो और सही जो बात में बात जो है, जो केले की पात की पात भी समझते रहना। अगर नहीं समझोगे तो फिर उसका परिणाम आप सभी के सामने आएगा। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन और प्यारा नाम। जय गुरुदेव।